झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंग। अरे सैराट झाला जी। ये गाने आज भी हम इन पर थिरकते हैं। इन गानों के बिना आज भी हमारी म्यूजिक प्लेलिस्ट अधूरी है। मैं बात कर रहा हूँ सैराट मूवी की। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका लाइट्स कैमरा कास्ट के तीसरे एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे शानदार मूवी सैराट की, जिसके बारे में जितने शब्द आप इस्तेमाल कर ले उतने कम है। क्रांतिकारी, लैंडमार्क, माइलस्टोन, वाटरशेड मूवमेंट इन इंडियन सिनेमा। पहली बार एक रोमांटिक मूवी में जाति की बात करी गई। और ये मराठी मूवी, हिंदी मूवी नहीं, मराठी मूवी, ऐसी मराठी मूवी जिसने इतिहास में सबसे ज़्यादा पैसे कमाए। ये कोई सोशल डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, ये एक मास एंटरटेनर थी। ऐसी मराठी मूवी जो पूरे हिंदी हार्टलैंड में छा गई। उत्तर प्रदेश, बिहार में है। आपने तब भी देखी होगी जब 2016 में रिलीज़ हुई। उसके बाद मुझे याद है, मैं जितने लोगों से बात कर रहा था सब पूछ रहे ये सैराट मूवी कौन सी है। सैराट मूवी मतलब मैं उत्तर प्रदेश, बिहार में अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ। तो आपने भी देखा होगा, ये एक इसलिए एक लैंडमार्क है। साथ ही में जाति के बंधनों को तो तोड़ा ही, एक रोमांटिक मूवी में जाति का तड़का लगाया, पहली बार हुआ। मराठी मूवी है। साथ में इसके डायरेक्टर, अम्बेडकराई डायरेक्टर है नागराज मंजुले। उन्होंने ये मूवी बनाई। उन्होंने रॉ एक्टर्स, डेब्यू एक्टर्स के साथ ऐसी मूवी बनाई जिन्होंने पहले कभी एक्टिंग करी नहीं थी, जो प्रोफेशनल एक्टर है ही नहीं। एकदम रॉ, कम बजट में ये मूवी बनी थी, बहुत कुछ करोड़ों में, और इसने सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए। तो इतना इम्पैक्ट रहा है इस मूवी का समाज में कि आज भी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। आज भी लोग इस पर लेख लिखते हैं, हम भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। और इस इम्पैक्ट का मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रमाण है कि बॉलीवुड ने इसके राइट्स लिए, करण जौहर प्रोडक्शन ने इसके राइट्स लिए और इस पर बेस्ड धड़क मूवी बनाई, और बहुत ही सिरसुहा मूवी बनाई। एकदम घटिया मूवी, जाति को तो निकाल ही दिया। इतना डरता है बॉलीवुड इस मूवी से, ऐसी मूवी से जाति पे आधारित है, जो अम्बेडकराइट विजन से बनी है। इंटरकास्ट लव की बात करी जिस मूवी ने। तो इस मूवी में बहुत, अगर हम देखें तो इस इतने सारे कारण मैंने आपको बता दिए, ये कम नहीं है क्रांतिकारी कहने के लिए। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है सैराट की। लड़का लड़की मिलते हैं, उनके बीच थोड़ी आँख मिचौली होती है, थोड़ा छेड़ते हैं एक दूसरे को चिढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत उनके दोस्तों के बीच चलता रहता है। और पर उनके परिवार को पसंद नहीं आती ये बात, परिवार वाले खुश नहीं होते। खासकर लड़की के परिवार वाले, जो ताकतवर परिवार से होते हैं, उन्हें भागना पड़ता है गांव छोड़ के। महाराष्ट्र के गांव में थे, उन्हें बड़े शहर में आना पड़ता है। पर वहाँ भी गुंडे, लड़की के पिता के गुंडे उनके पीछा करते रहते हैं। वैसे तो ये सिंपल स्टोरी है, पर इसमें एक बेहतरीन चीज़ है कि उनकी स्ट्रगल, इतने यंग लोग, टीनेज लव स्टोरी है, क्योंकि इतने यंग लोगों को जब कॉलेज में पढ़ना चाहिए तब उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है शहर में जाकर। उन्हें शहर में सिर्फ अपना आजीविका ही नहीं, अपने प्यार को कैसे बचा के रखे, इतनी युवा अवस्था में जब इतनी मैच्योरिटी भी नहीं आई होती। उस स्ट्रगल को बेहतरीन तरीके से दिखाया है सेकेंड हाफ में। पहले हाफ में बहुत स्वीट सी है, सेकेंड हाफ में वो स्ट्रगल दिखाई है जब भागने की। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टोरी तो ऐसे बहुत सिंपल सी है, पर इसमें जो जाति की बात दिखाई है, कैसे एक सब कॉन्शियस में है मूवी के जाति, चेतना में जाति है मूवी के। और ऐसा नहीं कोई लेक्चर है या बहुत बड़ा संवाद हो, बहुत बड़ा डायलॉग हो, सोशल मैसेज ऐसे डाला हो, नहीं। पर जिस तरह से बैकग्राउंड्स है दोनों हीरो हीरोइन के, जो कैरेक्टर्स हैं उनके बैकग्राउंड्स है, फैमिली है, और साथ ही में जब उनके लव स्टोरी के बारे में विलेज को पता चलता है, उनके कॉलेज में पता चलता है, उनके प्रोफेसर को पता चलता है, तब क्या संवाद होता है। और कैसे लड़के की जो परिवार है उसे जो झेलना पड़ता है उनके भागने के बाद। क्योंकि देखें तो जो लड़की है उसका नाम आर्ची होता है, रिंकू राजगुरु ने प्ले करा है। वो एक बहुत ही ताकतवर मराठा नेता की बेटी होती है, हमारे लोकल मराठा नेता की। और जो लड़का है पार्श्या, जिसको आकाश तोषर ने प्ले किया है, उन्होंने, उनका जो बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड दिखाया, वो एक माछीमार परिवार से है। तो उस हिसाब से उनको बहुत मुश्किल होती है, झेलना पड़ता है लड़की के परिवार की वजह से। तो उस टाइप की जो कास्ट स्ट्रगल दिखाई है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो कि एक सिर्फ जो पिता है उनको बहुत घमंड था।
पूरे समाज में जिस हिसाब से चलता है, जिस हिसाब से फ्रेंडशिप्स होती है, प्यार होता है, आपके सोशल रिलेशन, सामाजिक रिलेशंस उस पे लगते हैं, वो जाति का बहुत ही बड़ा उसमें अंडरकरेंट दिखाया है। चाहे ऐसे जाति पे बहुत बड़े डायलॉग ना हो तो वो बहुत खासियत है। इसलिए ही एक ये रोमांटिक म्यूजिकल जाति की बात करते हुए भी मास एंटरटेनर बना, ये सबसे बड़ी खासियत है इस मूवी की। और इसमें अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही। तो रिंकू राजगुरु ने जो प्ले करा, वो अपर कास्ट लड़की का कैरेक्टर जो है आर्ची, वो बहुत इनको कॉन्फिडेंस दिखाया है, दिखता है वो एक विशेषाधिकार प्राप्त प्रिविलेज खानदान से हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस है, वो बुलेट चलाती हैं, जिस तरह का रहन सहन कपड़े पहनना उनका है, पर उनमें उसका घमंड नहीं था। उन्होंने जातिवाद के बंधन तोड़ के भी प्यार किया। वहीं अगर लड़के की भी कैरेक्टर की बात करें, वो बहुत अच्छा होता है पढ़ाई में, खेल कूद में, कॉलेज में उसका बहुत नाम होता है, चर्चा होती है। उसने भी जब उसको कहा गया कि नहीं, उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा नहीं करो, ऐसा नहीं हो पाएगा ये, पर वो नहीं माना। उसने कहा मेरा प्यार सच्चा है, मैं करूँगा, मैं उससे प्यार करूँगा। तो ये बेसिक चीज़ें दिखाई गई उसमें, पर ऐसे जाति का नाम नहीं यूज़ किया गया, उस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी यूज़ किया गया, ये सबसे बड़ी खासियत है। और इससे मैंने बताया डायरेक्टर अम्बेडकर आई, डायरेक्टर नागराज मंजुले ने बनाई है। तो 2016 में ये मूवी तो आई, पर 2013 में ही फांडरी मूवी आ चुकी थी, जिससे उनकी फिल्म मेकिंग की तो मान्यता प्राप्त हो गई थी, क्योंकि फांडरी भी जाति पर मूवी बनी है। एक छोटे बच्चे की कैसे उसमें समाज में दिखाया, एक छोटा बच्चा होता है, उसकी कास्ट पे आधारित है मूवी। वो उसको नेशनल फिल्म अवार्ड पहले ही मिल चुका था, पर इस मूवी में आगे जाकर एक बहुत ही मास एंटरटेनर बनाई उन्होंने, और सिंपल गांव की कहानी को कितनी ब्यूटीफुली दर्शाया। जैसे मैंने बताया कि जो उनके बीच में केमिस्ट्री दिखाई, वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही कैप्टिवेटिंग दोनों है, और हर सीन का अपना एक महत्वपूर्ण दृश्य है, और साथ ही में मतलब बीच में डांस भी है, सिंगिंग भी है, बहुत कुछ है। तो वो जिस तरीके से कैप्चुलेट किया मास एंटरटेनिंग और कास्ट का मिक्सचर, वो बहुत ही बेहतरीन इसमें नागराज मंजुले ने दिखाया। और इसमें सिर्फ उनको ही नहीं, उसके बाद जो रिंकू राजगुरु हैं उनको इस अपने एक्टिंग के लिए, इसके लिए फिल्म अवार्ड मिला। और म्यूज़िक तो बहुत बेहतरीन है, एवरग्रीन नगमे हैं, आप ज़रूर सुनिए, जितनी बार सुन ले हम कम है। म्यूज़िक डायरेक्टर अजय अतुल ने बहुत ही फैंटास्टिक म्यूज़िक दिया है। बैकग्राउंड्स, लोकेशंस जो हैं, वो सिनेमाटोग्राफी तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है इसकी। जो मतलब एक छोटे से गांव की कहानी भी जिस तरह से आउट ऑफ द वर्ल्ड तरीके से दिखा देते हैं सिनेमाटोग्राफी तरीके से, वो इन अम्बेडकर मूवी में खासियत है। चाहे वो सैराट में भी थी, आगे हमने काला और कर्नन जैसी मूवीज़ में भी वो देखा है। अब बात करें तो हमने बताया जैसे इसकी धड़क ने कॉपी करी, और धड़क ने तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा कमाए, ज़्यादा ही पैसे। ये भी एक अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि मुझे लगता है अगर जैसे मैंने प्यार किया, DDLJ जैसी बड़ी बड़ी मूवीज़ बनी, तो अगर ये मूवी किसी सवर्ण एक्टर्स ने, सवर्ण डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने बनाई होती, तो ये इससे भी ज़्यादा हिट होती, इससे भी ज़्यादा पैसे कमाती। पर जितनी हुई है, ये इतने में ही इतनी बड़ी हिट हो गई। वो इंटरनेट की देन है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की देन है, पर फिर भी हमें ये ज़रूर लगता है अगर वो सवर्णों ने बनाई होती है मूवी तो इससे ज़्यादा चलती, पर उसमें जाति नहीं होती। ये खासियत है, चाहे ये थोड़ी कम चली धड़क से, पर इसमें जाति की बात करी गई है, तभी ये क्रांतिकारी है। और इसने उसको तोड़ा है कि आपको हर प्यार में भी जाति है इस समाज में, वो दिखानी चाहिए। अंत में मैं कहेंगे ये बाबा साहेब की आइडियोलॉजी से है, बाबा साहेब के पर्सपेक्टिव से। बाबा साहेब ने कास्ट के बारे में ये लिखा है कि कैसे एंडोगेमिस सोसाइटी है, कि एक दूसरे से मिलाप नहीं है, प्यार नहीं होती, शादी नहीं होती। तो उस चीज़ को कि इंटरकास्ट लव, इंटरकास्ट मैरिज एक चीज़ है, पूरी चीज़ नहीं है, कि एक चीज़ ज़रूर है कि जो जाति के बंधनों को, जातिवाद को, ब्राह्मणवादी ढांचे को तोड़ सकती है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है। हम आशा करते हैं ऐसी हमें और मूवीज़ भी, और रोमांटिक मूवीज़ जिसमें कास्ट एंगल हो, वो देखने को मिलेंगी, चाहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, बाकी लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री से ही सही। तो ये आज के लिए ये हमारा सैराट का एनालिसिस था। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको सैराट का फेवरेट डायलॉग या कोई सीन, सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी हो, आगे और कौन सी मूवी में आप देखना चाहते हैं हम उसका एनालिसिस करें, आंकलन करें, उसके बारे में भी बताइए। साथ ही साथ हमारा 3rd एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने असुरन की बात की थी, उसके बाद हमने जो एक अम्बेडकरवादी मूवी चैत्य भूमि आ रही है उसकी बात की। वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो आपको करना ही है, आपको पता है।
साथ ही साथ हमारे चैनल द न्यूज़ भी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे ही हम ये खास विश्लेषण जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो करते रहें तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। जय भीम।